नमस्कार स्टूडेंट्स। फाइनली आप सभी छात्रों के लिए जितने भी जो एमए, एमएससी, एमकॉम करने की जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, आपकी जो फाइनली जो लिस्ट है वो आपकी जारी हो चुकी है। यानी कि एक तरीके से मेरिट लिस्ट जिसको बोल सकते हैं या वेटिंग लिस्ट जिसको बोल सकते हैं वो आपकी जारी हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहीं से आपको मैं क्लियर करूंगा कि जो फर्स्ट लिस्ट है वो आप किस तरीके से देख सकते हो। घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही अपनी लिस्ट है वो देख पाओगे। वैसे तो आप में से ज्यादातर जो स्टूडेंट है उनको पता भी लग गया होगा कि क्योंकि कल ही इसके लिए जो अपडेट है वो आ गया था। कल ही आप सभी छात्रों के पास में अपडेट आ गया होगा कि आपका कॉलेज में मतलब कि कॉलेज में आपको सीट मिली है या नहीं मिली है, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, अब इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करूंगा कि वेटिंग वाले क्या करेंगे। ठीक है, साथ ही में काफी छात्रों का डाउट रहता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सबमिट करवाना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी दे दूं, जैसे कि मेरे पास जो एक तरीके से पीडीएफ है, उस पीडीएफ के आधार पर आपको मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की तरफ से एक नोटिस जारी कर रखा था। ठीक है, ये जितने भी जो एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह कर रहे हैं, स्नातकोत्तर के जो स्टूडेंट है जिनके लिए एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं, तो आपकी फाइनली लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है या एक तरीके से आपकी मेन लिस्ट है। देखो, फर्स्ट में आपको मैं बोलना चाहूंगा सभी छात्रों को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। अब वो किस तरीके से करवाना है वो भी मैं क्लियर करूंगा। देखो, काफी छात्रों का डाउट रहता है कि हमें तो वेटिंग लिस्ट में नंबर आया है तो हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कोई कंफर्म नहीं है। इस वजह से मैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट नहीं करवा रहा। ऐसी मानसिकता अपने माइंड में बिल्कुल मत रखना, वो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि है वो आपकी 28 तारीख रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि अंतिम वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची का जो प्रकाशन है वो आपका 1 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक बार मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूं जिससे देखने में आपको एक तरीके से अच्छा रहेगा। अब ये देख सकते हो कि अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन आपका 1 तारीख को हो जाएगा, जो कि आपको 2 तारीख को देखने को मिला है, और बाकी आज 3 तारीख हो चुकी है। जितने भी जो डिपार्टमेंट है, जैसे इकोनॉमिक्स का अलग से डिपार्टमेंट रहता है, जूलॉजी का अलग से रहता है, बायोलॉजी का अलग से रहता है, उसके मतलब कि बोटनी का अलग से रहता है, उसके बाद में केमिस्ट्री का अलग से रहता है, फिजिक्स का अलग से रहता है। तो सभी डिपार्टमेंट्स के बाहर की तरफ आपको एक तरीके से लिस्ट है, मेन लिस्ट है, उसकी सूची आपको देखने को मिल जाएगी, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद में आप 5 तारीख तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा सकते हो। देखो, फर्स्ट में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद में, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद में आपका 7 तारीख को आपकी जो फीस है वो सबमिट होगी। अब आपकी फीस कितनी रहेगी वो भी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा, इसलिए काफी इंपोर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो होने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करते हैं। देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ पर जैसे मेरिट खोजे तो ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे काफी छात्र बोलेंगे कि अभी फिलहाल आपको मेरिट लिस्ट देखने का ऑप्शन वहां पर वेबसाइट पर मिल रहा है। बिल्कुल ये यूजी के लिए है। ठीक है, ये पीजी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप जैसे इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में आपको इस तरीके का शो होगा, मेरिट स्टेटस, वेटिंग स्टेटस है। ये जो यूजी के स्टूडेंट है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी छात्रों के लिए नहीं है। इसलिए मैं पहले ही आप सभी छात्रों को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके लिए नए जारी हुए हैं। फर्स्ट का ऑप्शन आप देख सकते हो, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध मेरिट तला से वेरिफिकेशन फॉर्मेट, जो प्रो फॉर्मा प्रिंट है, साथ में फीस जमा करवाने की जो तिथि है उसको लेकर जारी हुआ है। देखो, मैं फर्स्ट में क्लियर कर दूं, आपका एक डॉक्यूमेंट्स रहता है जिसको आप बोल सकते हो बधाई पत्र। ठीक है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपको कांग्रेचुलेशन, आपको जो ये सीट है वो कॉलेज है वो मिल गई है। वहां पर आपको नीचे सिग्नेचर भी करना होता है, एक फॉर्मेट आता है बधाई पत्र का। ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी है वो अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, जैसे कि आप मान लीजिए पीजी के स्टूडेंट हो और आपने जैसे बोटनी से भी आपने फॉर्म लगा रखा है, जूलॉजी से भी आपने लगा रखा है, केमिस्ट्री से भी आपने लगा रखा है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट से आपने अलग अलग फॉर्म लगा रखा है। जब आपका लिस्ट आता है और लिस्ट में आपको पता लगता है कि केमिस्ट्री से आपको जो नंबर है वो आपका आ चुका है, और बाकी 2 जगह से आपका नंबर नहीं आया है, या 2 जगह भी आपका नंबर आ चुका है। ठीक है, लिस्ट में आपका नंबर आ चुका है, तो आप एक साथ तीनों कोर्स तो नहीं कर सकते। मतलब कि एक साथ आप केमिस्ट्री से भी नहीं कर सकते, एक साथ आप मतलब कि केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी, एक साथ आप इनसे जो कोर्सेज वगैरह है वो नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, 2 को आपको वहां पर ड्रॉप करना होगा। तो जैसे आप ड्रॉप करते हो, जैसे बोटनी, तो बोटनी में आपकी जो सीट है वो खाली रह जाती है, तो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको वो सीट है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या रहता है कि वेटिंग वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, बाई चांस मान लीजिए मैं ही हूँ और मैंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में मैंने
अपने जो मेरिट लिस्ट है उसमें मेरा नाम आ गया। नाम आने के बाद में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दिए, लेकिन मैं टाइम से अपनी फीस वगैरह सबमिट करवाने में असमर्थ रहा, ठीक है। लेकिन वो जो मेरी सीट है वो मेरी खाली नहीं जाएगी, वो दी जाएगी जो मेरे से जिसके कम नंबर है। जैसे मेरे मान लीजिए 75% नंबर आ रहे हैं मेरे, ठीक है, और उसके बाद में किसी स्टूडेंट के जो अभी फिलहाल वेटिंग में रहेगा 73 से 74% नंबर आ रहे हैं, तो अगर मेरा 75% में अगर मुझे सीट वहां पर नहीं मिल रही है मेरी कारणों की वजह से, तो वो सीट वेटिंग वालों को, यानी कि जो जिसके 74 73 आ रहा है उन स्टूडेंट्स को वहां पर दे दी जाती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो वेटिंग लिस्ट वाले जो स्टूडेंट है वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाना, और अपनी फीस भी सबमिट करवाना। देखो फीस तो ये है कि अगर आपको कॉलेज में नहीं मिलेगी तो वो फीस आपको रिफंड हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अब ये यहाँ से आपका जो बधाई पत्र है वो ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं यहाँ से मैंने ऑलरेडी ओपन भी कर रखा है क्योंकि यहाँ पर साइट चलने में थोड़ा स्लो है, ये देख सकते हो। यहाँ पर मैंने शायद मैंने कर रखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, जैसे अगर वो ओपन होती है तो यहीं से क्लियर कर दूंगा, अगर नहीं होती है तो यहाँ से देख लेंगे। ये देख सकते हो ये मेरिट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको अपने एप्लीकेशन नंबर है, साथ में अपनी डीओबी है, साथ में उसके बाद में जो कैप्चा है वो डालकर आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ से जो आपका बधाई प्रमाण पत्र है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगते हैं, देखो अंतिम प्रवेश सूची के नाम आने पर निम्न कार्यवाही करें, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जैसे मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन जांच के बाद ही मित्र पर निर्धारित तिथियों में आपको शुल्क जमा करवाना है। देखो शुल्क जमा करवाने की तिथि आपकी 7 अक्टूबर रहने वाली है, वो तो मे भी मुझे पता है कि वो डेट आपकी बढ़ेगी, 5 तारीख तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे। देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपके सामने स्क्रीन पर है और कुछ आपको नहीं पता है, वो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में देखो फर्स्ट में आपका जो बधाई पत्र आएगा, बधाई पत्र पे आपके सिग्नेचर चलेंगे, ठीक है। और साथ में आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी, सेकंड ईयर की मार्कशीट होगी, थर्ड ईयर की मार्कशीट होगी, तीनों के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी जैसे आपका लिस्ट जारी होता है वो लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना। देखो फर्स्ट में क्या है कि अगर आपने कहीं से भी अपनी जो ग्रेजुएशन है वो की है तो उसका पार्ट फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का आपका मार्कशीट है वो आपके पास में होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपकी चाहिए होगी। जितनी भी आपकी मार्कशीट है उनके ऊपर आपका सिग्नेचर आपका होना चाहिए। सेमेस्टर से है तो सेमेस्टर की जितनी भी 6 मार्कशीट है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका रहता है टीसी एंड सीसी। यहाँ पर टीसी दे रखा है लेकिन सीसी भी आपका होता है। अब देखो इसमें क्या रहता है, टीसी और सीसी का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए अगर आप मानो तो। इसमें एक बात आपको मुझे क्लियर करनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए। देखो क्या रहता है कि बाई चांस आपने जैसे ग्रेजुएशन है, जैसे आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी मतलब कि मान लीजिए आपने किसी भी कॉलेज से आपने एक तरीके से यूजी कर ली, ठीक है, उस कॉलेज से यूजी कर ली और उसी कॉलेज से आपको पीजी करना है। अगर आप उसी कॉलेज से पीजी कर रहे हो तो आपको टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बाई चांस किसी अदर कॉलेज से आपने वहां पर एक तरीके से जो ग्रेजुएशन है या बीए बीएससी है वो आपने पास किया है, उसके बाद में आप दूसरी कॉलेज में जाकर आप एमए एमएससी करने के लिए फॉर्म भर रहे हो तो वहां पर आपको टीसी चाहिए होगी। और ध्यान रखना टीसी आपकी ओरिजिनल ही लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 10th 12th की मार्कशीट आपकी चाहिएगी, ये बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी क्योंकि इनका एक तरीके से वहां पर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में टीसी सीसी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। मूल चरित्र प्रमाण पत्र, एक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी छात्रों का लगता है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। 5th नंबर का है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए मूल जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आप कुछ ऐसे बोलेंगे आपको कि जनरल का सर्टिफिकेट नहीं होता है, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो जो जनरल में आ रहा है तो बात अलग है, बाकी जनरल का एक सब कैटेगरी होती है ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तो वहां पर आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर आपका जनरल में नहीं हो रहा है तो ईडब्ल्यूएस में आपका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट है यदि मेरिट में बोनस का लाभ मिला हो तो संबंधित मूल प्रमाण पत्र, जैसे आपने एमएससी के, जैसे आपने एमएससी के लिए फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय आपको वहां पर एक ऑप्शन मिला होगा कि अगर आपके पास में कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जैसे एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, स्काउट हो गया, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास में था और आपने फॉर्म में लगाया था तो वो सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ।
उसके बाद में 7वें नंबर का पॉइंट है कि निःशक्त जन यानी दिव्यांग जो स्टूडेंट है या जिनके अभिभावक नहीं है, पति की मृत्यु हो गई है, कोविड-19 से पहले संबंधित प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा, यानी कि आपके दिव्यांगता है उसका प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा, अभिभावक नहीं है तो उसका प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा, पति नहीं है तो पति का आपका जो प्रमाण पत्र बनता है वो आपका प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा। ठीक है, 8 नंबर है कि कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र या आसाम का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा। अगर आप हो तो ये प्रमाण पत्र आपका नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिभावक के रक्षा कार्मिक होने का प्रमाण पत्र, अगर आपके पास में है तो ये प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अंतराल प्रमाण पत्र होता है। एक अंतराल प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि गैप सर्टिफिकेट है। जैसे आपने जो ग्रेजुएशन है, जैसे आपने 2022 में की है, 2022 के बाद में आप 2024 में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, जैसे आपने 2022 में बीएससी की, बीएससी करने के बाद में 2024 में आप एमएससी वगैरह कर रहे हो तो आपका 2 साल का गैप सर्टिफिकेट आपका नेसेसरी है, वो आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में काफी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, देखो काफी बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट कुछ खुद की गलतियों की वजह से वहां पर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। पहले ही ध्यान रखना, मैं बार बार आपको क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि ऐसी गलती मेरे से ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि बाई चांस आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स टाइम से नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो जैसे 5 तारीख आपको लास्ट डेट दी गई है तो 5 तारीख तक आप जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा दीजिए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट टाइम से नहीं बन पा रहा है तो वहां पर आपको 10 से 15 दिन का मोहलत है, वो कॉलेज के द्वारा, स्टाफ के द्वारा आपको दे दी जाती है। तो इस वजह से ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि आप घर चले गए, जैसे जयपुर में रह रहे हो, घर चले गए और आप डॉक्यूमेंट्स बनाने में लग गए, बनवाने में लग गए और यहाँ पर आपकी जो डेट है डेट ही निकल जाए, ऐसा मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आय प्रमाण पत्र है, वो आपका चाहिए होता है। उसके बाद में बीपीएल कार्ड है, आय प्रमाण पत्र इतना कुछ नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर देखो मूल निवास आपका हो गया, बोनस अंक हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, 10-12 की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट हो गई। उसके बाद में ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो फॉर्म है, फॉर्म का प्रिंट आपका लगेगा, जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आपका लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब उसी के बाद में जैसे आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके 5 तारीख तक सबमिट हो जाएंगे, सबमिट होने के बाद में यहाँ पर आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करवानी है, यानी कि आपको अपने एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, उसके बाद में गेट फीस डिटेल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपकी जो भी फीस रहती है वो आपको शो जाएगी। वैसे तो आपका जब मेरिट लिस्ट वगैरह निकालोगी तो उसमें भी आपको शो जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी यहाँ पर वेबसाइट पर एक तरीके से दी हुई होती है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है, यहाँ इस साइड देख सकते हो यूजी पीजी कोर्सेज के लिए दे रखा है, और बाकी यहाँ पर अभी फीस जमा करें प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए दे रखा है। यहाँ पर देखो स्नातकोत्तर पूर्वाध मेरिट लिस्ट तलाशने के लिए अभी कोई यहाँ पर अपडेट वगैरह नहीं दी गई है। आपकी मेरिट लिस्ट वैसे आ चुकी है और ज्यादातर जो स्टूडेंट है उनको पता भी लग गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके मोबाइल नंबर पर भी एक तरीके से आपको मैसेज के माध्यम से आपको अवगत करवा दिया गया होगा। ठीक है, बाकी तो मैंने क्लियर कर दिया। बधाई पत्र का आप ध्यान रखना, बधाई पत्र आप निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा लेना। उसके बाद में जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ में आपको उसको भी सबमिट करवा देना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस रहता है जिसके बारे में मैंने बिल्कुल यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया। और घर बैठे आप वेटिंग लिस्ट है, और वेटिंग लिस्ट का ध्यान रखना कि वेटिंग लिस्ट वाले भी जो अपना फॉर्म वगैरह है वो भर देना, मतलब कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना, फीस वगैरह आप सबमिट करवा देना। अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिलती है तो आपकी जो फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।